अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? माय नेम इज अजीज अहमद एंड आई एम योर फॉरेक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज इंस्ट्रक्टर। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैंने जो है एमबीए फाइनेंस किया है, प्लस मैंने मास्टर्स की हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक है, 2016 से मैंने जो है ये शुरू किया, फॉरेक्स के बारे में सुना, जाना, पढ़ा, लेकिन हाथ नहीं डाला। क्यों? क्योंकि उसके बारे में मुझे इल्म नहीं था। उसके बाद मैंने अपनी पूरी ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से ली, और जब वो ट्रेनिंग मैंने ली तो उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया। स्टार्ट में जो था थोड़ा बहुत था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से मैं फुल टाइम करता हूँ। मुझे 6-7 साल इस फील्ड में हो गए हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपने भी सुना होगा, बहुत से डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं, हिस्ट्री दे दूं कि ये इसका वजूद कैसे आया दुनिया में। 1700 में ऐसा था। मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज करूंगा, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूंगा, ताकि आप सबको ये समझ आए कि ये चीज है तो क्या चीज है और कैसी ये आई इस दुनिया में। 1700s में जो था, शिपिंग बिजनेस होती थी। ठीक है, शिप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो है कार्गो ले जाया करती थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद जो मालिकान हजरात थे उनको पैसों की जरूरत हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि अपने कंपनी के जो 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 मालिकाना हकूक होते हैं, जिसे एग्रीमेंट बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको बेचना शुरू किया आम लोगों में। ठीक है, अब कैसे बेचना शुरू किया? फॉर एग्जांपल, 4-5 मालिकान हजरात मार्केट गए, उधर खड़े थे, उन्होंने कहा कि यार हमने ये मालिकाना हकूक बेचने हैं। अब एक आम आदमी उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि ये क्या बला है। तो वो मालिकान हजरात उनसे कहते हैं कि अगर आप ये कागज का टुकड़ा हमसे 50 रुपए में ले लेते हो, तो आपके 50 रुपए से क्या होगा कि हम उसमें जो है अपना अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, उसको फैलाएंगे। वो कहते हैं चलो ठीक है, मैं ले लेता हूँ 50 रुपए में। अब वो आम आदमी क्या करता है कि वो 50 रुपए उस मालिक को दे के वो कागज का टुकड़ा अपने साथ ले जाता है घर। 3-4 महीने गुजरने के बाद वो कहते हैं कि यार चलो इस कागज के टुकड़े में भी थोड़ा मालूम कर लेते हैं कि क्या बना है इसका, और कंपनी के हालात भी देख लेते हैं। तो वो क्या करता है, वो जाता है कंपनी में, देखता है कि कंपनी में जो है और लोग भी काम करने पे लग गए हैं, सेलर्स भी एम्प्लॉय हैं और शिप्स भी बढ़ गई हैं। तो उसको पता चलता है कि उसने जो कागज का टुकड़ा, जो एग्रीमेंट उसने 50 रुपए में लिया था, उसकी कीमत अब 100 रुपए हो गई है। वो बड़ा खुश, उसने कहा कि यार 50 रुपए तो मैंने लगाए थे, वो 50 रुपए का 50 रुपए मुझे प्रॉफिट हो रहे हैं, लिहाजा मैं इसे बेच देता हूँ। ठीक है, वो अगले बंदे को वही चीज जो है 100 रुपए में बेच देता है। अब जो 100 रुपए वाला जो होगा, तो आपको पता है कि 1700s में करेंसी भी नहीं थी, पैसे भी इतने लोगों के पास नहीं होते थे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो 100 रुपए में जब उस जो बंदा ले रहा था, उसने सोचा कि यार मेरे हालात भी ठीक है, मेरा घर का खर्चा भी चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक साइड पे रख देता हूँ कुछ अरसे के लिए। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो उससे 100 रुपए में लेके तकरीबन 1 साल 1.5 साल गुजरने के बाद वो सोचता है कि आओ चलो पता करते हैं कि इसकी अब क्या कीमत है। वो जाता है कंपनी, उसे मालूम पड़ता है कि जो 100 रुपए का कागज का टुकड़ा उसने लिया था, वो अब उसकी वैल्यू होगी, उसकी कीमत होगी 500 रुपए। उसने वो 100 रुपए अपने लिए और 400 रुपए का मुनाफा करके घर वापस आ गया। लेट 1800s में, जहां पे आपको जो है अभी वॉल स्ट्रीट नजर आ रहा है, वहां पे एक दरख्त हुआ करता था, वहां पे 29 लोग बैठते थे। ठीक है, जिनका काम था कि मालिकान हजरात उनके पास जाते, अपने कंपनी के मालिकाना हकूक उनको देते थे, ताकि वो आगे जो है आम बंदों में बेच सके। वो 29 लोग वही मालिकाना हकूक बेचते थे, जो पैसे मिलते थे वो मालिकान हजरात को मिल जाते थे, और उन उन पैसों में से थोड़ा बहुत कमीशन लेके बाकी पैसे उनके हवाले कर देते थे। ठीक है, अब ये इसी तरीके से ये क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का वजूद दुनिया में आया। अब चूंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, ठीक है, पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान में इसका वजूद कैसा है। पाकिस्तान में दो किस्म की एक्सचेंजेस काम करती हैं। एक जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, एक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है लोकल कंपनीज इन लिस्ट है, जो कि पाकिस्तान में इस टाइम पे ऑपरेशनल है। लेकिन पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। 1996 में अगर कोई इन्वेस्टर, कोई बंदा पैसे इन्वेस्ट करता इंटरनेशनल मार्केट में,
तो कोई ऐसी मीडियम या ऐसा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में उस टाइम पे नहीं था कि उसको डायरेक्ट रसाई मिल सकती थी। वो क्या करता, वो हुंडई की थ्रू, हुंडई का मतलब आप सब लोग समझते हैं कि अंडरग्राउंड बैंकिंग सिस्टम होता है, कि एक बंदा यहाँ पे बैठा होता है, उसको पैसे दे के वो आपके पैसे दुबई भी बेचता है, सऊदी अरब भी बेचते हैं, अमेरिका भी बेचता है। इस तरह हुंडई सिस्टम इसे कहते हैं, ठीक है। हुंडई के थ्रू पैसे जाते थे दुबई। दुबई में बैठा शख्स जो था वो उस इन्वेस्टर के पैसे लेके यूके एंड यूएस भेजता था, ताकि उसको रसाई मिलती थी पाकिस्तान में बैठे शख्स को इंटरनेशनल मार्केट की। लेकिन 2006 एंड 7 के बीच में उसमें तकरीबन 5 to 600 मिलियन डॉलर्स का स्कैम हुआ, ठीक है। तो उस टाइम पे शौकत अजीज साहब थे, उन्होंने ये सोचा कि यार क्यों ना पाकिस्तान में ऐसे प्लेटफॉर्म को मुतारिफ किया जाए जहां पे ये मिडल मैन हट जाए, ठीक है। 2009 में उन्होंने पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की बुनियाद रखी, जिसे रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान। 2011 में जब ये ऑपरेशनल हुआ तो इसमें जो एक दिन की ट्रेड होती थी वो तकरीबन 60-70 मिलियन डॉलर्स के करीब। आज 2022 है, फिस्कल ईयर हमारा एंड होता है 30 जून को। तो अभी 30 जून नहीं आया, तो पिछले साल अगर 30 जून 2021 की मैं बात करूं तो एक दिन में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में 80 to 90 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड होती है, सरमायाकारी होती है, और लोग इसमें मुनाफा भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं, ठीक है। ये हुई इसकी हिस्ट्री। अब आप कहोगे कि यार मेरा क्या लेना देना है इससे, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मैं अपने कोर्स में अगर किसी को कुछ भी ना आता हो, मैं उसको स्टॉक एक्सचेंज का एबीसी पढ़ाऊंगा, ठीक है। एबीसी पढ़ाने के बाद, जो कि 7 दिन का होगा, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के पासिंग मार्क्स 85 होंगे। जो बंदा या बंदी उस टेस्ट को पास कर लेगा, उसके बाद वो एडवांस कोर्स में जा सकेगा। अगर आपने बेसिक कोर्स का टेस्ट पास नहीं किया, आप एडवांस में नहीं जा सकते। दूसरी बात, मैं बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, ठीक है। मैं क्लास में गप नहीं लगाता, मैं जोक्स नहीं करता, मैं हंसता नहीं हूँ। लेक्चर के दौरान आप मुझसे एक चीज 1000 मरतबा पूछो, मैं 1001 मरतबा सिंप्लीफाइड से सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर वही चीज मैं दोबारा आपसे पूछूं और आपको ना आए, तो मेरी क्लास में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हमारी लेक्चर जो है इख्तिताम को पहुंचे, तो मैं आपके साथ गप भी लगाऊंगा, आपके साथ जो है नेटफ्लिक्स पे भी बातें करूंगा, मूवीज भी डिस्कस करूंगा, सब कुछ करूंगा। क्लास के दौरान मैं ये चीजें बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। मेरे जो पिछले बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनको उनसे आप पूछें, आपको रिव्यूज शेयर हो जाएंगी। उनको सारी चीजें जो है फिंगर टिप्स पे याद है, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी दुआ है उनके साथ, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको फी में कोई डिफिकल्टी है, वैसे तो इस कोर्स की फी जो है 4200 है। अगर कोई जॉब करता है तो उसकी 2500 है, और अगर कोई स्टूडेंट है तो 1500 हम चार्ज कर रहे हैं। बाकी डिटेल जो है आपको मैनेजर साहब हमारे बता देंगे फी के रिलेटेड, ठीक है।